तुम्हें क्या लगा वो सब लोग एक ही जगह पर आएंगे? लेकिन मैं ये चांस नहीं छोड़ूंगा। अरे इतनी जल्दी आ गया, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है मॉम। तो फिर तुमने अभी तक ये कपड़ा मुंह पर क्यों लगाया है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं अभी रूम में जाकर ये कपड़े चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? मेरा कोट निकाल कर रखता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। कहाँ है वो एड्रेस? हाँ, समझ गया कहाँ छुपे हो तुम। हर बार चोरी के बाद तुम यहीं पर जाते हो। साबरी, मैं आ रहा हूँ। अरे तुम फिर से कहाँ जा रहे हो? मॉम, मुझे एक जरूरी काम है, मैं अभी वो करके आता हूँ, ठीक है? तुम फिर से कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे ना? मॉम, मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, बस एक छोटा सा काम है। मैं यूं क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? बेटा, तुम्हारे चेहरे को ये क्या हो गया है? मैं ठीक हूँ मॉम, घबराने वाली बात नहीं है। नीचे बैठो, बैठो नीचे, बैठो। अब तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? मॉम, देखिए मैं तो ठीक हूँ, पर ओइकू डियर, उसे क्या हुआ है बेटा, बताओ। ओइकू बहुत बीमार है मॉम। उसकी याददाश्त भी चली गई है, वो हम सभी को भूल गई है। उसे देमीर या हम में से कोई भी याद नहीं है, इसलिए हम कुछ करने वाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मतलब हमने कहीं से हॉस्पिटल के लिए पैसा उधार लिया था, लेकिन वो चोरी हो गया। मैं एक बेवकूफ इंसान हूँ, मैं भला इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बेटा, देमीर के लिए एक अच्छा दोस्त और ओइकू के लिए एक अच्छा अंकल नहीं बन सका। मैं सच में किसी लायक नहीं हूँ, यूजलेस हूँ। तुम ऐसे मत बोलो बेटा। हाँ, तुमने कुछ गलतियाँ जरूर की है, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे बेटे रहे हो। बेटा प्लीज ऐसे मत सोचो, मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है मॉम, ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है? ओइकू की तबीयत कैसी है बेटा? मैं ये सब संभाल लूंगा, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। देखना, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस आप मेरे लिए दुआ करिएगा, क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी दुआ की जरूरत है। तुम कैसे देख लोगे बेटा? और कहाँ जा रहे हो तुम? आप मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस मेरे लिए दुआ कीजिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाय जानदान दीदी और आंटी। ओइकू, आराम से। अब तुम यहाँ से सीधा घर जाने वाली हो ना? हाँ ठीक है, मुझे ओइकू के टीचर के साथ कुछ काम है, तो मैं तुमसे घर पर मिलती हूँ। ठीक है। ओइकू बेटा, जानदान दीदी। तो तुम्हारा स्कूल कैसा रहा? बहुत अच्छा था। अच्छी बात है। आंटी। ओइकू डियर, चलो मुझे तुम्हारा बैग दो। कैसी हो तुम सेवगी? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। हेलो। ओह ज़ैनब, कैसे हो तुम मेरी दोस्त? हाँ दोस्त, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सेवगी, क्या हम साथ में चाय पीने चल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, चलो फिर। ओके, फिर हम चलते हैं। हाँ ठीक है, घर पर मिलते हैं ओइकू। ठीक अच्छे है से जाना। जानदान दीदी। चलो डियर, बाय, मिलते हैं। बाय बाय बाय। तो कैसा था स्कूल? बहुत अच्छा था। आंटी, हाँ बोलो ओइकू। आप पहले मुझे स्कूल से लेने कभी नहीं आई। मेरे दोस्तों की माँ आती है, लेकिन तुम नहीं। मैं तो हमेशा घर अकेली ही जाती थी। तब मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं होता था। पर अब मैं बहुत खुश हूँ। ओइकू, हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं ना? मैं तो बहुत बिजी थी बेटा, लेकिन अब मेरे पास बहुत टाइम है, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने लेने आती हूँ। आप रोज स्कूल छोड़ने आओ ना। ठीक है। ज़ैनब, जेमाल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बहुत दिनों बाद मिले हो। यहीं से जा रहा था तो तुम दिख गई अचानक। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ, हेलो। हेलो। ओइकू, ये मेरी सच में? भांजी।
मैं जमाल, मिलकर अच्छा मुझे लगा। भी अच्छा लगा। ज़ैनब, तुम्हारे पास टाइम है तो हम कॉफी पीने चलें? ठीक है, ये अच्छा रहेगा। आंटी हमें पहले घर जाना चाहिए। उसमें क्या है, जाएंगे, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। ओइकू, मुझे एक केक शॉप पता है, वो बहुत अच्छे केक बनाते हैं, ट्राई करना। कौन सा केक? चॉकलेट केक। वहाँ खेलने की जगह भी है और हाँ, वहाँ पर एक मेरी गो राउंड भी है। क्या सच में? तो फिर ठीक है, वहाँ चलते हैं। चलो चलो फिर, चलते मेरी हैं। कार वहाँ पर है। जानतान डियर, मुझे माफ कर दो, मैंने उर्ग को गलती से सब कुछ बता दिया है। जो हो गया सो हो गया, जाने दो। हाँ, लेकिन उर्ग ने ये सब देमीर को नहीं बताना चाहिए, है ना? मैंने तुमसे बात करने के बाद उसे कॉल किया था। उसने प्रॉमिस किया है कि वो उसे नहीं बताएगा, पर अभी के लिए। देमीर पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स में है, लगता नहीं है वो हैंडल कर पाएगा। थैंक यू। एंजॉय मैम। थैंक यू सो मच। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। उस छोटी सी बच्ची के कंधे पर जैसे दुनिया भर का बोझ आकर गिर गया है। ओइकू के लिए यही अच्छा रहेगा कि वो हमारे साथ रहे, इसलिए हमें कुछ भी करके जमाल से उसे दूर रखना ही होगा। तुमने सही कहा जानतान। वैसे तुम क्या बोलने वाली थी? कुछ बात करने वाली थी तुम। मुझे तुम्हें कुछ बताना था, मतलब मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। जानतान, अब तो मुझे घबराहट हो रही है। ओइकू की ट्रीटमेंट बहुत महंगी है और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा और इसकी कीमत एक इंसान को चुकानी पड़ेगी और वो है ओइकू। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। हम सब कुछ देमीर पर नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं वो स्ट्रेस में आकर कुछ गलत काम ना कर बैठे। तुम्हारा हॉस्पिटल में एक फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? वो मदद करता है ना तुम्हें? मुराद। हाँ, वो मदद करता है। उसे जो चाहिए मैंने वो दे दिया तो वो सारा खर्चा जरूर उठा लेगा। उसे जो चाहिए वो मतलब? उसे क्या चाहिए? उसे मेरे साथ एक करीबी रिश्ता चाहिए, शायद शादी। सीधे शब्दों में मेरी जिंदगी चाहिए। क्या कह रही हो तुम जानतान? कैसा आदमी है वो? छोड़ दो, तुम उसे जो चाहिए वो नहीं करोगी। और फिर वो हमें कभी सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। इस केस में अब तो बोल भी नहीं सकते कुछ। पता नहीं मैं क्या करूं। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ वही प्राइस है। हाँ ठीक है, आप एक्सपर्ट से बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ मुझे वो जगह पता है। ठीक है मैं वहाँ आ जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। हैव अ गुड डे। जानतान, क्या हुआ? किसका फोन था? मैं अपनी कार बेच रही हूँ, उसी के बारे में कॉल था। अब जाना होगा, एक्सपर्ट से बात करनी है। सॉरी, हम अभी अभी यहाँ आए थे और मुझे अभी अभी जाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सक्यूज मी, प्लीज बिल लेकर आइए। मुझे पता है तुम यहीं पर हो साबरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। निकल जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। तुम्हें फिर से पिटना है क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं उससे बात किए बिना कहीं नहीं जाने वाला। भाई, साबरी ने उसे छोड़ने कहा है, उसे आने दो। क्या हुआ और? अब हम कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं। तुम्हारा अब यहाँ पर कैसे आना हुआ, बताओ? साबरी, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जानते हो ना, हमारे बीच में एक डील हुई थी। जब मैं यहाँ पर पैसे लेकर आया था तो तुमने मुझे मेरा हिस्सा क्यों नहीं दिया? ऐसा पैसा? आखिर ये क्या कह रहे हो तुम भी ये बात जानते हो कि कल रात कसीनो से चुराए हुए पैसे मैं तुम्हारे पास लेकर आया था। क्या तुम कसीनो से पैसा चुरा रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? कसीनो से पैसा चुराने की गलती कैसे कर सकते हो तुम? देखो, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक बात याद रखो, मैं ये बात सबको बता दूंगा और अपने साथ साथ तुम्हारी भी बैंड बजा दूंगा। जबान संभाल कर बात करो। मेरी जगह पर खड़े होकर मुझे ही धमका रहे हो? हाँ, धमकी दे रहा हूँ। क्या कर लोगे?
गलती कर दी उर्ग, तुम्हें इस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। जाओ इसे जंगल में फेंक दो। हाँ, यही कार है, आ गई। मिसेस जांदान। हेलो। हेलो, मैं मेतिन, आपसे फोन पर बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ, वो देख लेंगे। आप चाहें तो अंदर आकर बैठ सकती हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, मैं यहाँ बाहर ही रुकती हूँ। ओके। दोनों कार सेम ही है, मुझे अभी पता चला। हाँ, ये सेम मॉडल है, पर मेरा थोड़ा पुराना है, मेरे लिए ये चल जाता है। हमारी गाड़ी तो बंद पड़ जाती है, चलती ही नहीं। वैसे आपकी गाड़ी का क्या नाम है? नाम? हाँ कार का नाम? हाँ। नाम इसे तो मैंने कोई नाम नहीं दिया, पर तुम कहोगी तो दे दूंगी। ठीक है, तो इसे जहरा बुलाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? मेरे पुराने घर के यहाँ मेरी जहरा नाम की बेस्ट फ्रेंड थी। ये बहुत अच्छा नाम है। क्या लगता है? बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसेस जांदान, कार अच्छी हालत में है। अगर आप तैयार हैं तो हम पेपर वर्क कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा। आइए जी, please। आइए इस तरफ। चलो चलते हैं। उसका वॉलेट निकालो। हाँ, सही कहा। मुझे तो लगा ही था। भाई, इसमें पैसे नहीं है। ठीक है, उसका आईडी निकाल लो। ठीक है फिर। चलते हैं। ज़ैनब, हमें मिलकर कितना वक्त हो गया है ना? शायद 2-3 साल। तुम्हारी बहुत याद आई मुझे। हाँ, तुमने सही कहा, 3 साल हो गए हैं। राइट। जमल अंकल, आप भी मेरे आंटी के पुराने दोस्त हैं क्या? जांदान दीदी और डेमिर अंकल की तरह? हाँ ओइकू, हाँ, मैं देमिर अंकल की तरह तुम्हारे आंटी का पुराना दोस्त हूँ। चलो अब जल्दी खा लो, फिर मैं तुम्हें वहाँ मैरी गो राउंड में ले जाऊंगा। चलो, रुको रुको, आराम से बोलो, तुम्हें किस पर बैठना है? ज़ेब्रा। ठीक है, यहाँ आ जाओ। आराम से ओइकू, यहाँ पर पैर रखो। हाँ, ओके। वो सीट बेल्ट लगाओ। रुको, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। ओके, कैसा है? सब ठीक है ना? हाँ, बहुत ही अच्छा है। ओइकू, तुम ज़ेब्रा की सवारी करना, तब तक मैं जाकर तुम्हारी आंटी से बात करता हूँ। ठीक है? ठीक है। फिर मिलते हैं। आंटी, ज़ैनब, ये तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया, चार्ज करना पड़ेगा। सुनो, मैं जब भी कॉल करूंगा तुम उठाओगी, ठीक है? तुम मुझे बताती रहोगी उस घर में क्या क्या चल रहा है। वो जब सही वक्त आएगा तब मैं फिर से ओइकू से मिलने आऊंगा। ओके? हाँ ठीक है, लेकिन अब जा सकते हैं, बहुत लेट हो गया तो देमिर को शायद शक हो जाएगा। ठीक है। आंटी,
एक्सक्यूज मी। ओइको, ओइको, ओइको कहाँ हो तुम? हेलो देमिर, ओइको अभी तक घर नहीं आई है, पता है तुम्हें कुछ? अरे कमाल है, इसका क्या मतलब हो गया? वो घर पर नहीं है। ज़ैनब को कॉल किया तुमने? ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, अभी कॉल करता हूँ उसे। The person you have called is not reachable at the moment. हाँ हेलो। नहीं, उसका फोन नहीं लग रहा है। ये आखिर करना क्या चाहती है? मेरी बच्ची को किडनैप कर रही है क्या? देमिर शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। उसने पहले छोड़ दिया, अब वापस क्यों किडनैप करेगी? हाँ सही कह रही हो। ठीक है, तुम घर पर रहो, मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ। हाँ चलो बाय। मुफिदे आंटी। जानदान जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए ना, प्लीज आइए। आइए आइए, आराम से आइए, आइए। हाँ बैठिए। क्या बात है, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। लगता है आपका बीपी फिर से लो हो गया है। रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी। क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं प्लीज? मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मुझे उर्ग ने एक बात बताई है कि ओइको बहुत बीमार है, उसे कुछ भी याद नहीं रहा है। उसे ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए था। उसने कहीं से तो पैसे मिल गए थे, लेकिन वो भी चोरी हो गए हैं। क्या उन्हें पैसा मिल गया था? पर कहाँ से? पता नहीं बेटी, उसने कहा कि किसी से उधार लिया है। उसने कहा कि वो चोरी हो गया और अब पैसे नहीं है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद को कोसते कोसते निकल गया घर से। क्या उसने बताया वो कहाँ जा रहा है? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। उसने बस कहा कि वो ये प्रॉब्लम सुलझाने जा रहा है और लौट कर आएगा। उसे बस मेरा आशीर्वाद चाहिए। ये तुमने फिर से क्या कर दिया? मुझे डर लग रहा है जानदार, वो फिर से किसी केस में फंस जाएगा। मुझे घबराहट हो रही है। वो तो फोन भी नहीं उठा रहा। घबराइए मत आंटी, प्लीज आप शांत हो जाइए। देमिर घर आ रहा है, ठीक है ना? हम साथ में बात करेंगे। उसे पता होगा, वो हमें जरूर बताएगा। आप चिंता मत करिए, शांत हो जाइए। ऐसा ही हो बेटी, ऐसा ही हो। तो ओइकू, कैसे लगे खिलौने? हाँ, पसंद आए तुम्हें? थैंक यू जमल अंकल, बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, वो जगह या फिर कहीं और, जहाँ तुम चाहो। हम तुम्हारी ज़ैनब आंटी के साथ फिर से मिलेंगे, है ना ज़ैनब? हाँ क्यों नहीं। जमाल, हमारा घर पास आ गया है, यहाँ गाड़ी रोक दो प्लीज। ठीक है, थोड़ा आगे छोड़ देता हूँ। जमाल, अब हमें कार से उतरना चाहिए, घर बहुत नजदीक है। ठीक है, इस टर्न के बाद गाड़ी रोक देता हूँ। देमिर, क्या हो रहा है ये सब? अब हम क्या करेंगे जमाल?
ओइको बाहर आ जाओ, चलो मेरे साथ, चलो। देमिर प्लीज तुम शांत हो जाओ। तुम आखिर इसकी गाड़ी में क्या कर रही हो? हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या बताओगे तुम? और ये यहाँ पर ओइको के साथ क्या कर रहा है? बस चिल्लाओ मत, बच्ची को डराओगे क्या? क्या बात कर रहा है तू? आज तक तो इसके बारे में कभी तूने सोचा नहीं। मैं मार डालूंगा तुझे। कौन हो तुम? हाँ कौन हो तुम? कौन होता है तू? ओइको के पीछे क्यों पड़ा है तू? बता मुझे। क्योंकि मैं उसका पापा बेटा, ओइको, मेरी बेटी। पापा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है। और मेरी आंटी क्यों आई है? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी बेटा। वो बेटा, हम घर जाते वक्त तुम्हारी आंटी से मिले थे ना, और ये अभी हमारे साथ अपने घर पर भी आने वाली है। पर फिर मुझे याद क्यों नहीं है? वो बेटा, तुम सोई थी ना? मैं सोई थी? हाँ बेटा, तुम सो रही थी। तुमने कहा ना कि तुम स्कूल में बहुत ही थक गई हो। तुमने कहा कि तुम्हें चलना नहीं है, इसलिए हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो हमने टैक्सी ले ली और फिर हमें तुम्हारी आंटी दिख गई, इसलिए नीचे उतर गए। बेटा, तुम नींद में होती हो ना तो सब कुछ भूल जाती हो बेटा। ये यहाँ पर क्यों है? ओइको, मैं ये हमें मिल गए थे, बस अचानक से मिल गए, लेकिन अब ये जा रहे हैं। अच्छा, तुम कंधों पर बैठोगी? चलो आ जाओ। अरे आ जाओ। चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो निकलते हैं, चलो। हे ऊपर वाले, कितना खाना खा लिया है तुमने? हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हारा वजन बढ़ गया है, तुम कितनी भारी हो गई हो बेटा। नहीं पापा, इतना नहीं बढ़ा है। ठीक है, अब इतना नहीं बढ़ गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। नहीं, उसका फोन अभी भी बंद है। और बेटा, कहाँ हो तुम? चिंता मत करिए आंटी, उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी इसलिए। हाँ, देमिर आ गया। देमिर को पता होगा मेरा बेटा कहाँ पर है। हम घर पे आ गए। चलो अंदर आ जाओ। चलो उतरो। ओइको, कहाँ थी तुम? कहाँ थी? हाँ, मैं तो यहीं पर हूँ जानदान दीदी। अरे कमाल है, क्या हुआ जानदान? मुझे बेटी को घर पे लाने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्या बात है? क्या? ओइको बेटा, चलो अंदर। अरे दादी माँ, आप यहाँ? ओ मेरी गुड़िया, आ जाओ। तुम ठीक हो गई मेरी बच्ची? मैं तो बीमार ही कब हुई थी दादी माँ। माँ जी, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? देमिर उर्ग नहीं मिल रहा है। क्या? देमिर, उसने कहा तुम्हें कहीं से पैसा मिला था, फिर वो चोरी हो गया और अब पैसे नहीं है। उसने कहा वो देखने जा रहा है और मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी थी और वो चला गया। वो कहाँ गया अभी तक नहीं आया है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। ऊपर वाले। देमिर, तुम्हें वो पैसे कहाँ से मिले थे? जानना बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा। पापा क्या हुआ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा। माँ, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा, पक्का लाऊंगा उसे। ठीक है बेटा, ठीक है। जानना, मैं जाके आता हूँ। उसकी चार्जिंग खत्म हुई होगी इसलिए फोन बंद आ रहा है, तो मैं देखता हूँ। हाँ, और हाँ बेटा, तुम अपना होमवर्क कर लेना और हाथ मुंह धो लेना। पापा, अगर मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगी तो चलेगा क्या? चलो ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर। ठीक है। चलो। अच्छा, तुम यहाँ रुको मेरे आने तक, और मेरे आने के बाद मुझे बता देना तुम उस जमाल के साथ मिलकर क्या कर रही हो, ठीक है? हेलो देमिर। हाँ हेलो सेवकी, और तुम्हारे साथ है? नहीं, यहाँ नहीं है वो। तो फिर उसने आज कॉल किया था? नहीं, कॉल भी नहीं आया। क्या बात है देमिर? नहीं कोई बात नहीं, चिंता मत करो। बस उसका फोन बंद है, शायद चार्जिंग नहीं हुई होगी, इसलिए तुम्हें फोन किया। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है फिर। ठीक है। हाँ रुको सेवकी, हेलो। हाँ बोलो। ओइको की याददाश्त लौट आई। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल, उसे सब कुछ याद आ रहा है। मैं जानता हूँ उसका घर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें भी पता होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ देमिर, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, मैं बच्चों से बात कर लूंगी, डोंट वरी। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा हुआ देमिर, मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। हाँ देमिर, अगर और का कुछ पता चले तो प्लीज मुझे बता देना, मुझे चिंता हो रही है। हाँ ठीक है, बता दूंगा। ओके, डोंट वरी।
तू कहाँ पर है उर्ग? मैं कभी पूरी तरह से खुश क्यों नहीं हो सकता यार? तो ऐसा हुआ था ओइकू, मुझे फौरन से एक फोन आया इसलिए जाना पड़ा था और तभी मुझे तुम्हारे पापा का एड्रेस भी मिला। ओइकू मुझे पछतावा हो रहा है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हारी याद आ रही थी, शर्मिंदा होकर मैं वापस नहीं आई। एक मिनट बेटा, तुम ओइकू की वही आंटी हो क्या जिसने इसे छोड़ दिया था? हाँ, मैं वही हूँ। तुमने इस छोटी बच्ची को अकेले छोड़ते हुए कुछ नहीं सोचा? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं है, आप शांत ही रहिए। मैं ओइकू के साथ बात करके ये सॉल्व कर दूंगी, है ना ओइकू डियर? क्या बात करोगी बताओ मुझे। अगर आज जानदान दीदी और मेरे पापा और दादी माँ नहीं होती तो मैं रास्ते पर रह रही होती। लेकिन ओइकू डियर, मैं सही कहा इसने। तुमने एक छोटी सी बच्ची के हाथ में सूटकेस थमाकर उसे अकेला छोड़ते हुए जरा भी नहीं सोचा। क्या कैसी औरत हो? बस बहुत हुआ, मैं तो यहाँ मेरी भांजी से मिलने आई थी, तुम्हारे ताने सुनने नहीं। अब मैं जा रही हूँ। ज़ैनब कहाँ जा रही हो? मैं बस जा रही हूँ। तुमने देखा नहीं ये सब मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? तुम कहीं नहीं जा सकती हो, हम देमिर के आने के बाद साथ बैठकर बात करेंगे। मैं वापस आ जाऊंगी। ओइकू डियर, मैं बाद में आ जाऊंगी और तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? शायद तब तुम मुझे समझ पाओगी। ज़ैनब, जमाल के साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश भी मत करना। ओइकू अभी अभी ठीक हुई है, उसे सब कुछ याद आया है, प्लीज ऐसा मत करो, समझ रही हो ना? हाँ ठीक है, अब छोड़ो बस। हेलो जमाल, कहाँ हो तुम? जमाल मुझे बताओ कहाँ हो तुम? मुझे बात करनी है, वहीं पर रुको, मैं आती हूँ। हेलो। अच्छा हुसैन भाई, जरा सुनो तो। अरे देमिर, क्या हुआ? बोलो। तुमने उर्ग को देखा क्या? उर्ग? नहीं, लास्ट टाइम तो तुम्हारे साथ ही देखा था। अच्छा, उसके बाद वो कभी किसी के साथ या अकेले यहाँ पर नहीं आया? हाँ, लेकिन वो उसके बाद तो आया ही नहीं। हे ऊपर वाले, ठीक है कोई बात। क्या हुआ? क्या बात है? नहीं मतलब वो मिल नहीं रहा है, उसे ढूंढ रहा हूँ, तो कुछ पता चले तो बता देना। हाँ? ठीक है बता दूंगा। हाँ ठीक है, ख्याल रखना। टुंच। वाह देमिर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुमने उर्ग को देखा क्या? वही जो तुम्हारे साथ रहता है? हाँ वही उर्ग। नहीं, उसे तो नहीं देखा। हे ऊपर वाले, ये तो गुम हो गया है, किसी को पता नहीं है कहाँ पर है। टुंच। हाँ बोलो देमिर। तुम्हें सबरी पता है ना? हाँ तो दरअसल हमने उसका एक काम किया था। तो क्या हुआ? तो मैं उससे मिला नहीं था क्योंकि उर्ग ने ही सब कुछ अरेंज किया था, इसलिए मुझे पता नहीं सबरी कहाँ पर मिलेगा, पर सुना है उसका वेयर हाउस है। कहाँ पर है बता तो मैं जाके मिल लेता हूँ। मुझे इसमें मत लेना भाई। क्या मतलब, क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने बस उसका एड्रेस मांगा है। हाँ लेकिन। अरे क्या लेकिन बोल रहे हो? मैंने बताया ना मेरा भाई मिल नहीं रहा है, तो बस मैं तुमसे एक एड्रेस मांग रहा हूँ, और क्या। तुम ठीक तो हो ना बेटा? जानदान दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब मेरी आंटी क्यों आई थी और फिर चली क्यों गई? बेटा ये बात तो मुझे भी नहीं पता है, पर वो वापस आएंगी, और जब वो वापस आएंगी तो हम खुद पूछ लेंगे। तब तक तुम उनकी चिंता मत करो, ठीक है? जानदान दीदी, आंटी मुझे फिर से लेकर नहीं जाएंगी ना? मैं यहीं पर रहूंगी ना? मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। बेटा तुम यहीं पर रहोगी, तुम्हें हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता है, समझ गई ना? कोई भी नहीं, तुम हमारी बच्ची हो। हाँ, पापा का फोन है। हेलो देमिर। हाँ हेलो जानदान, कैसी हो तुम? और ओइकू कैसी है? मैं ठीक हूँ, ओइकू भी ठीक है, तुम चिंता मत करो। चलो अच्छी बात है, उसे अभी सब कुछ याद है? हाँ उसे याद आ गया है, डोंट वरी। देमिर, तुम वापस कब आ रहे हो? वो दरअसल मैं यहाँ पर उर्ग को ढूंढने के लिए आया हूँ, और मुझे और जगहों पर भी जाना है। ख्याल रखना प्लीज। हाँ ठीक है, डोंट वरी। हाँ देमिर। हाँ ज़ैनब चली गई है। क्या वो फिर से भाग गई क्या वहाँ से? एग्जैक्टली। छोड़ो वो सब, मैं रखती हूँ, तुम्हारे आने के बाद बात करेंगे। ठीक है हम मिलते हैं। ओके। वो आ रहे हैं क्या? ओइकू बेटा, तुम्हारे पापा किसी काम में है, जल्दी आ जाएंगे। जाओ तुम दादी माँ के साथ बैठो, वो बोर हो रही होंगी। तुम जाओ उनके साथ बातें करो, मैं यहाँ पर खाना बना लूंगी।
अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे और कहाँ पर है तू मेरे भाई? मैं कहाँ हूँ? मेरा पैर। ओह, इन कमबख्त मारों ने मुझे ये कहाँ लाकर डाल दिया इन लोगों ने। ओह, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? मेरा फोन भी नहीं है और तो और वो लोग मेरा वॉलेट भी ले गए। हे ऊपर वाले मेरी मदद कर। लगता है ये दर्द तो मेरी जान ही ले लेगा। उफ, अब मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो मर जाऊंगा। और मैं अपनी प्यारी सेवगी के साथ शादी कैसे करूंगा? ऊपर वाले प्लीज मुझे बचा ले। आई, सुनो, अरे सुनो तो, यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ इस तरफ। अरे वाह, क्या बात है। रुको, आ रही हूँ। अरे मैडम, आपको तो ऊपर वाले ने भेजा है। नहीं, मैं तो खेत से आ रही हूँ। अच्छा, मेरा मतलब था कि अगर तुम नहीं आती तो मुझे यहाँ के भेड़िए, शेर और मगरमच्छ खा जाते हैं। क्या कहा? मगरमच्छ? यहाँ पर लकड़बग्गे हैं, मगरमच्छ नहीं। क्या? मजाक कर रही हूँ। वैसे तो यहाँ भेड़िया भी हो सकते हैं। लेकिन घबराओ मत। अच्छा ठीक है, ठीक है। प्लीज मेरी मदद करो और मुझे नजदीक के किसी शहर में ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें हमारे गांव लेके चलती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, वो भी चलेगा। लेकिन क्या तुम लोग गांव में फोन यूज करते हो? नहीं, हम तो कबूतर का इस्तेमाल करते हैं। सच कहूँ तो तुम बहुत ही फनी हो। सही कहा। गांव आ रहे हो ना तुम? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। चलो चलो फिर। तुम्हारा नाम क्या है? उर्ग। उर्ग नाम है मेरा। उर्ग मतलब गुड लक। क्या बात है। देखते हैं अब मेरी जिंदगी में गुड लक लाते हो या नहीं तुम। आराम से, आराम से। जमाल, बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। कहाँ पर जाओगी तुम? मैं कहीं पर भी जाऊंगी। मेरे पैसे दे दो मुझे। तुम्हें पैसे देने के लिए तुमने किया क्या है? मैंने क्या किया? तुम्हें लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं किया क्या मैंने जितना हो सका कर दिया है। अब मेरे पैसे दो। ज़ैनब, नीचे बैठो और मुझे पहले सब कुछ बताओ, हुआ क्या है? जमाल, तुमने देखा ना, ओइकू को सब याद आ गया। उसे याद आया कि मैंने उसे छोड़ दिया था और वो अकेली थी। वो मुझे माफ नहीं करेगी। सब मुझे ताने देने लगे, देमीर, चांदान और सभी लोग। मुझसे ये नहीं होगा जमाल। और देमीर ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया। अब मैं उसे क्या बताऊंगी? हाँ, पागल मत बनो ज़ैनब, हमारा काम बस पूरा होने को ही है। जमाल, ओइकू मुझ पर बहुत गुस्सा है। वो मुझसे नफरत करती है। तो क्या फिर से उसका मन जीतने की कोशिश करो? आखिर वो एक बच्ची है ना। देखो, तुम उसे 8 साल तक फंसाती आ रही थी, अब फिर एक बार वही करो। जमाल, समझो मैंने वो कर दिया, लेकिन देमीर को कैसे संभालोगे? वो मुझ पर अब विश्वास ही नहीं करेगा। पता नहीं, मैं वो देख लूंगा। नहीं नहीं नहीं, देमीर कुछ नहीं सुनेगा। नीचे बैठो। जमाल, देखो, तुम्हारा प्लान काम नहीं कर रहा। और वो तुम्हारी बेटी है तो मेरी क्या जरूरत है? तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद से उसके करीब आना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारी बेटी है, तुम आसानी से उसे पा सकते हो। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? मेरी नहीं है। क्या? उस बच्ची की बात कर रहा हूँ, वो बच्ची मेरी नहीं है। तो फिर देमीर की है क्या? पता नहीं, मुझे बस एक चीज पता है कि उसने कोर्ट में फेक रिपोर्ट दिया था उसकी कस्टडी के लिए। अगर वो असली बाप है तो फेक रिपोर्ट क्यों देता? हाँ जमाल, तुम करना क्या चाहते हो? देखो, मुझे अब देमीर को फिर से कोर्ट में खींचना है और उससे डीएनए टेस्ट करवानी है। अगर तुम दोनों उसके पिता नहीं होगे तो वो लोग ओइकू को अनाथालय भेज देंगे। बस बस चुप रहो, वो सब मैं बाद में देख लूंगा, अभी तो कुछ पता नहीं। तुमने देमीर पर केस की क्योंकि
तुम्हें पता है जयमाल कि तुम जीत नहीं सकते। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा और उसकी ये सारी खुशियाँ उससे छीन लूंगा। बाप कौन है इस बात का सच मैं सबके सामने लाऊंगा। तुम पागल हो जयमाल। बहुत पहले से हो गया हूँ। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी जयमाल। तुम करोगे? नहीं करूंगी। मुझे तुमसे पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई काम नहीं करूंगी। ज़ैनब, 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 ज़ैनब रुक जाओ। अब तुम भी मेरी लिस्ट पर आ गई हो और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सुना तुमने? हे ऊपर वाले, इसका कुछ तो जुगाड़ करना होगा। क्या हम पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। हमें तो गांव में जाना था ना। यहाँ पर मेरा तबेला है। यहाँ मेरा काम हो जाने के बाद तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी मैं। एक काम करते हैं ना, पहले गांव में जाकर किसी से मिल लेते हैं, फिर तुम अपना काम कर लेना। नहीं, मुझे पहले ये काम करना पड़ेगा, समझे? हाँ हाँ, मैं मदद करती हूँ। आराम से आराम से आराम से। नहीं, यहाँ से आओ। हाँ, चलो पकड़ो 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 मुझे। अरे पकड़ो मुझे, पकड़ के रखो। ठीक है। चलो ये खोलो। ये भी जरा खोलना। हाँ। चलो अंदर। आराम से। चलो संभल के। चलो यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ पर। हाँ आराम से बस। ठीक है, थैंक यू। ये क्या, यहाँ पर तो कोई जानवर नहीं है। हाँ। कहाँ जा रही हो तुम? हे, कहाँ जा रही हो तुम? अरे सुनो तो। अरे मैडम, सुनो तो, दरवाजा तो खोलो। क्या कर रही हो तुम? खोलो, ये दरवाजा खोलो। मैंने कहा ये दरवाजा खोलो। हे ऊपर वाले। वाह, अच्छा है। पापा, अरे प्रिंसेस, अभी तक सोई नहीं तुम? ये तुम्हारी राह देख रही थी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर अब मेरी बात। ठीक है, चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ जल्दी, पापा कहानी सुनाएंगे। चलो। हाँ? देमिर उर्ग का कुछ पता चला? नहीं नहीं, वो कहीं नहीं मिल रहा है। उसकी माँ वहाँ दूसरे कमरे में सो रही है। मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से जाए। हाँ सही कह रही हो, बेचारी बहुत डर गई होगी। आप लोग वहाँ क्या खुसर पुसर कर रहे हो? टीचर कहती है कि अगर आपके कोई सामने खड़ा हो तो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसा क्या? ठीक है, तो मैं जाती हूँ। गुड नाइट बेटा। दीदी। चलो साइड हो जाओ। चलो 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 चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। पापा, पापा, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको बहुत मिस किया। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है। तुमने मुझे मिस किया? हाँ किया। बहुत अजीब है ना, मैं आपको रोज देख रही हूँ, फिर भी मैंने आपको मिस किया। जो पापा और बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो हमेशा हमेशा एक दूसरे को मिस करते रहते हैं बेटा। मैं भी तो तुम्हें बहुत मिस करता हूँ जब तुम स्कूल चली जाती हो। क्या सच में? हाँ हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पापा जो हूँ बेटा। पापा, आई लव यू सो मच। मी टू बेटा, आई लव यू सो मच बेटा। चलो।
तो जैसे ही छोटे प्रिंसेस ने बताया था कि मैंने उस ग्रह की तस्वीर बना ली है, ये सच है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन ये क्या होता है? बाबा। लेकिन बाबास के बारे में हमें अभी भी ज्यादा ज्ञान नहीं है। रुको, सो जाओ बेटा, सो जाओ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है कि इसी वजह से किसी लघु ग्रह पर रहने वाले को वहाँ खतरा हो सकता है ना?